नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय संधि की परिभाषा, उसके प्रमुख भेद और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करेंगे। संधि एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। और इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया और कारक से जुड़े महत्वपूर्ण परिभाषा, उनके भेद और उनके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा की थी। और इससे भी पहले पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा की जा चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संधि। तो संधि को कुछ इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। संधि शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मिलन या योग। हिंदी व्याकरण में संधि का तात्पर्य होता है दो शब्दों, वर्णों या ध्वनियों का आपस में मिलकर एक नए स्वरूप में बदल जाना। जब दो शब्द या अक्षर आपस में मिलते हैं और उनके उच्चारण या रूप में परिवर्तन होता है, उसे संधि कहा जाता है। इस प्रक्रिया में शब्दों के मिलन से स्वर, व्यंजन या उच्चारण में परिवर्तन होता है। तो फिर से पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। संधि शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मिलन या योग। हिंदी व्याकरण में संधि का तात्पर्य होता है दो शब्दों, वर्णों या ध्वनियों का आपस में मिलकर एक नए स्वरूप में बदल जाना। जब दो शब्द या अक्षर आपस में मिलते हैं और उनके उच्चारण या रूप में परिवर्तन होता है, उसे संधि कहा जाता है। इस प्रक्रिया में शब्दों के मिलने से स्वर, व्यंजन या उच्चारण में परिवर्तन होता है। तो संधि की परिभाषा की चर्चा करते हैं। ये प्रश्न भी ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। दो अक्षरों के मेल से जो नया रूप उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, जहां दोनों शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि रवि प्लस इंद्र, इसका सही जो संधि है वो है रविंद्र। चलिए संधि के कुछ प्रमुख भेदों की चर्चा करते हैं। संधि को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आता है स्वर संधि। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जब दो स्वरों के मेल से एक नया स्वर उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। इस प्रकार की संधि में स्वर अक्षरों का परिवर्तन होता है। स्वर संधि के अंतर्गत कई उपभेद होते हैं, तो यहां से आप इसको नोट कर सकते हैं। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो स्वर संधि के अंतर्गत कई उपभेद होते हैं। तो सबसे पहले आता है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं और दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर राम प्लस इंद्र, रामेंद्र, सु प्लस उदय, सुदय। इसके बाद आता है गुण संधि। जब अ, आ, छोटा ए, छोटा ऊ आदि का मेल होता है और उनके मेल से गुण स्वर का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर उप प्लस इकार, उपेक, धन प्लस आई, धन्य। इसके बाद आता है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जब किसी स्वर के साथ छोटा ए, छोटा ओ, बड़ा ए या बड़ा ओ मिलते हैं और स्वर दीर्घ हो जाता है। तो इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है, नर प्लस आ,
नार, शिव प्लस इस, शिवेश। अभी आता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। जब दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर एक नया ध्वनि रूप धारण करते हैं तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन ध्वनियों का रूपांतरण होता है। तो जब दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर एक नया ध्वनि रूप धारण करते हैं तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। व्यंजन संधि में व्यंजन ध्वनियों का रूपांतरण होता है। व्यंजन संधि के भी कई उपभेद होते हैं। तो सबसे पहले आता है अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जब किसी व्यंजन के आगे अनुस्वार या बिंदी का प्रयोग होता है, उदाहरण के तौर पर पंकज, इसमें प के ऊपर बिंदी का उपयोग किया गया है, प प्लस कज, पंकज। संतोष, तो यहाँ पे सन प्लस तोष, यहाँ पे स के ऊपर बिंदी का उपयोग किया गया है। तो ये जो है आपका अनुस्वार संधि के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है स्वसंज्ञा संधि। तो स्वसंज्ञा संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। इसमें व्यंजन के आगे स्वर का संयोग होता है। तो इसमें व्यंजन के आगे स्वर का संयोग होता है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्र प्लस ऋषि, राष्ट्रसी। सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। इसके बाद आता है विसर्ग संधि। ये भी कई बार पूछा गया है कि विसर्ग संधि इनमें से कौन सा है, ये बताइए। तो ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जब विसर्ग, ये विसर्ग है, और किसी अन्य वर्ण का मेल होता है तो विसर्ग संधि बनती है। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद आने वाले स्वर या व्यंजन के आधार पर परिवर्तन होता है। विसर्ग संधि के उपभेद कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। स व पेटकटा स संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग का स, दंत स, पेटकटा स या र में रूपांतरण हो जाता है। तो इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। रमा, यहाँ पे विसर्ग का उपयोग किया गया है, प्लस इति, रमासिति। दिशा, यहाँ पर विसर्ग का उपयोग किया गया है, प्लस उत्तर, दिशोत्तर। इसके बाद आता है जिह्वा मूलीय संधि। तो जिह्वा मूलीय संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जब विसर्ग के बाद क या ख आता है तो विसर्ग क या ख के साथ मिलकर विशेष ध्वनि उत्पन्न करता है। उदाहरण के तौर पर दुख प्लस कारण, दुखारण। चलिए अभी सभी संधि के कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले स्वर संधि। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। व्यंजन संधि के अंतर्गत जो उदाहरण आते हैं वो हैं शिव प्लस आ, शिवार्चन। संहिता प्लस उपदेश। तो संहिता प्लस उपदेश मिलकर होते हैं संहितोपदेश। इसके बाद आता है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के उदाहरण कुछ इस प्रकार है। तत् विसर्ग है, प्लस उपदेश, ततोपदेश। राजा प्लस इति, राजासिति। इसके अलावा संधि के कुछ और भेद भी हैं, जैसे खास करके स्वर संधि को कुछ इस प्रकार से भी जाना जा सकता है। स्वर संधियों के कुल मिलाकर जो है 5 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और
अयादी संधि। तो सबसे पहले दीर्घ संधि की चर्चा करते हैं। ह्रस्व या दीर्घ आ छोटी छोटाओं के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ छोटा ई छोटा उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ बड़ी ई बड़ा उ हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपका गुण संधि। यदि अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ा ई, छोटा उ या बड़ा उ तथा री स्वर आए तो दोनों के मिलने के क्रमशः छोटा ए छोटा ओ और अर हो जाते हैं। इसके बाद वृद्धि संधि। तो इसको कुछ इस प्रकार से जाना जा सकता है कि अ या आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए आए तो बड़ा ए और छोटा ओ और बड़ा ओ आए तो बड़ा ओ हो जाता हो। इसके बाद आता है यण संधि। यदि छोटा ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटा ई और बड़ा ई का य तथा उ और बड़ा ऊ का व और का री हो जाता है। उसके बाद आता है आपका अयादी संधि। यदि छोटा ए बड़ा ए छोटा ऊ बड़ा ऊ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो छोटा ए का अय बड़ा ए का आय और छोटा ओ का अव और बड़ा ओ का आव हो जाता है। जैसे नयन, तो नय प्लस अन को जो है नयन हो जाता है। और ज्यादातर जो अयादी संधि के शब्द होते हैं वहां किसी प्रकार की कोई छोटी बड़ाई छोटी या बड़ा ऊ ऐसी मात्रा नहीं होती। ज्यादातर जो ऐसे शब्द होते हैं जैसे नयन, गायन, पवन, सावन, जिसमें ज्यादातर जो है आकार का उपयोग होता है और किसी प्रकार की कोई बड़ी ई की मात्रा का उपयोग नहीं होता है, ऐसे शब्दों को जो है अयादी संधि के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने संधि से जुड़े महत्वपूर्ण परिभाषा, उनके भेद और उनके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा की जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। संधि भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इसके बारे में जितना भी पढ़ें उतना कम है। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इसका एक विस्तृत क्लास मैं आपके लिए लाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।